तो आखिरकार कौन है जो करेगा नंदिनी की मदद आकाश और मीठी को दूध करने में। तो वेल दोस्तों, उत्तरायण का आने वाला अपकमिंग एपिसोड काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग रहने वाला है, जिसमें आप लोगों को यहाँ पर दिखाया जाएगा कि जो आकाश और मीठी होते हैं तो वो नंदिनी को घर से बाहर निकाल रहे होते हैं। तभी यहाँ पर जो आकाश होता है तो वो कहता है कि तुम एक बात शायद भूल रही हो। तभी यहाँ पर जो आकाश होता है तो वो नंदिनी से कहता है कि तुम मीठी से माफ़ी मांगना भूल रही हो, शायद तुम्हें याद नहीं है कि तुमने बहुत गलतियाँ की हैं। तभी नंदिनी कहती है कि मुझसे मीठी ने तो नहीं बोला है, लेकिन यहाँ पर आकाश कहता है कि वो तो उसका बड़प्पन है, लेकिन तुम उससे माफ़ी मांगो। इधर जो यहाँ पर विष्णु होता है तो आखिर खन्ना उसे इस्तेमाल करना चाहता है आकाश के खिलाफ, लेकिन यहाँ पर जो विष्णु है तो वो साफ साफ इनकार कर देता है। तभी यहाँ पर खन्ना कहता है कि मुझे कोई एक ऐसा इंसान चाहिए जो कि आकाश के एकदम करीब हो, अभी मुझे तुमसे कोई काम नहीं है, तो अभी तुम यहाँ से जा सकते हो। वेल दूसरे सीन में दिखाया जाएगा कि यहाँ पर जो नंदिनी होती है तो वो परेशान होती है और कहती है कि मैं तो मीठी को एक सीधी सादी औरत समझ रही थी, लेकिन वो तो एक बहुत ही जंगली बिल्ली की तरह निकली है। तभी यहाँ पर मीठी तुरंत ही वहाँ पर आ जाती है। तभी यहाँ पर जो आखिर नंदिनी होती है तो वो कहती है कि क्या रे, तू हर समय मेरा साया की तरह पीछा करती रहती है क्या। तभी यहाँ पर जो मीठी होती है तो वो कहती है नहीं, मैं तो बस ऐसे ही तुम्हारे पास आई थी, क्योंकि मैं एक जो है तो डॉक्टर के पास फ़ोन करने जा रही थी मेडिकल रिपोर्ट्स के लिए, तो सोचा तुम्हें भी सुना दूँ। तभी यहाँ पर जो मीठी होती है तो वो डॉक्टर से बात करते हुए पूछती है कि मैंने जैसा कहा था वैसी रिपोर्ट तैयार है कि नहीं, और उसमें साफ साफ लिखा होना चाहिए कि रानी चटर्जी जो है तो आकाश चटर्जी की बेटी नहीं है। जो कि यहाँ पर डॉक्टर भी कहते हैं कि हाँ, जैसा मैडम आपने कहा था वैसा ही हो जाएगा। तो वेल दोस्तों, आप लोगों को क्या लगता है कि क्या मीठी जो है तो वो यहाँ पर किसी तरीके से नंदिनी को घर से निकाल पाएगी? तो हमें कमेंट करके बताइएगा। दूसरे सीन में यहाँ पर नंदिनी को कोई रास्ता नहीं सूझता है तो वो आ जाती है खन्ना के पास अपने उसी पुरानी वैश्या अंदाज में। यहाँ पर जो आखिर जो नंदिनी होती है तो वो फिर से चमेली के रूप में खन्ना से मिलने के लिए आती है, लेकिन खन्ना जो होता है तो वो यहाँ पर शक करने लगता है कि कहीं उसे आकाश ने तो नहीं भेजा है उसके खिलाफ इस्तेमाल करने के लिए कोई सुराग या सबूत ढूंढने के लिए। लेकिन जो खन्ना होता है तो वो यही सोचता है, इसीलिए वो यहाँ पर नंदिनी को दूर करता अपने आप से और कहता है कि मुझे तुमसे अब नहीं प्यार है, ना ही कोई लगाव है, तो तुम यहाँ से जा सकती हो। तभी वहाँ पर विष्णु आ जाता है, जो कि यहाँ पर नंदिनी होती है तो क्यों रे ये कौन है। तभी यहाँ पर जो खन्ना होता है तो वो नंदिनी को धक्का मारकर घर से निकाल देता है। दूसरे सीन में दिखाया जाएगा कि यहाँ पर जो आखिर रानी होती है तो उसे एक चिप मिलती है जो कि इसके बारे में यहाँ पर पता नहीं होता नंदिनी को। तभी यहाँ पर रानी समझाती है कि यह पेन ड्राइव है, इसमें फ़ोटो वीडियो हम सब कुछ सेव कर सकते हैं, इसे कंप्यूटर में लगाकर हम लोग देख भी सकते हैं। जो कि यहाँ पर नंदिनी होती है तो वो कहती है कि क्यों, तुम मुझे इसे दिखा सकती हो क्या। तभी रानी कहती है कि हाँ चलो कमरे में हम तुम्हें दिखाते हैं। तभी वहाँ वो लेकर आती है और वो लैपटॉप में लगाकर नंदिनी को दे देती है और कहती है कि ये लो, ये वाली बटन हमेशा दाबते रहना, फोटो वीडियो चलते रहेंगे। तभी उस चिप में कुछ ऐसा होता है जिसे सुनकर आप लोगों के भी होश उड़ जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, उसमें खन्ना के खिलाफ सबूत होता है कि उसने अपने परिवार को जो है तो एक्सीडेंट में मरा हुआ दिखा दिया था, जिसकी वजह से यहाँ पर वो सबूत खन्ना के खिलाफ बहुत ही तगड़ा और सख्त होता है। इसे यहाँ पर जो नंदिनी होती है तो वो खन्ना के खिलाफ इस्तेमाल करने वाली है। वेल ये सबूत लेकर वो तुरंत ही खन्ना के ऑफिस पहुँच जाती है और अपनी सारी बातें बताती है कि किस तरीके से वो सिर्फ और सिर्फ आकाश को पाना चाहती है और मीठी जो है तो उसे घर से बाहर निकालना चाहती है। इसीलिए वो खन्ना से मदद मांग रही होती है और कहती है कि ये सौदा हमारा तुम्हारा होगा, अगर तुमने मेरी मदद नहीं की तो ये सबूत पुलिस के पास चला जाएगा और तुम्हारे साथ क्या होगा तुम उसके बारे में अच्छी तरीके से जानती हो। इधर जो खन्ना होता है तो उसके बिना परवाह करते हुए कह देता है कि मैं तुम्हारा काम नहीं करूँगा। और यहाँ पर जो आखिरकार नंदिनी होती है तो वो कहती है कि मुझे किसी भी हालत में आकाश चाहिए, तुमको अब मेरी मदद करनी ही पड़ेगी। लेकिन जो यहाँ पर खन्ना होता है तो वो कहता है कि मैं एक ऐसा आदमी हूँ जिसे कोई